एक बार अयोध्या में श्री राम का दरबार लगा था। दरबार लगा है, राम सीता सहित विराजमान है, लक्ष्मण साइड में खड़े हैं, हनुमान पधारे और जैसे ही हनुमान आए उन्होंने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया। एक बात याद रखना, जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष उसके सिर पर धर दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा आशीष जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। और शीश नहीं झुकेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। राम और रावण में इतना ही अंतर था, रावण के पास 10 शीश थे लेकिन एक भी शीश किसी के आशीष के काबिल ना हुआ, और राम के पास एक शीश था, वह वशिष्ठ के आशीष के काबिल हो जाया करता है, सारी दुनिया में शीर्षस्थ हो जाया करता है। अपने शीश को शीश रहने दो, इसे काशी फल मत बनाओ। क्या बोलते हो तुम लोग? भोपला है ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है मराठी, हड़ू हड़ू आ रही है, आ रही है। वैसा मत बनाओ कि किसी के आशीष के काबिल ना रहे। अपने शीश पर गुरु का आशीष जरूर रखवाइए। अभागे हैं वो लोग जिनके शीश पर गुरुओं का आशीर्वाद नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीश नवाई। ध्यान, सुबह से उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाया करो, ध्यान रखिए। हाँ, झुकाएंगे जब माता पिता तस्वीर में लटक जाएंगे, जीते जी तो नहीं झुकाएंगे, ध्यान रखना है। तस्वीरों पे मुर्दों पे शीश झुकाते हो। अरे प्रातः काल उठकर माँ बाप के चरण छू लिया कर दो। मैं कहता हूँ संत हमेशा ना रहेंगे, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा, माँ बाप लंबे समय तक साथ रहेंगे। यदि माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो संत की दुआओं से कम दुआएं उनकी नहीं हुआ करती हैं। एक माँ बाप होते हैं जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। माँ बाप फ्री में दुआएं दिया करते हैं। ध्यान, रोज छू लिया करो बहुओं, थोड़ी सास के चरण छू लिया करो, देवी के पैर तो छू लिया करो, घुटने छूना छोड़ो। जो आता है वो घुटना छूता है आकर के, ध्यान रखना। थोड़े से चरण छू लो, और कुछ ना कर सको तो सास की चरण धूल सास को ही लगा दो। कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, आशीर्वाद तुमको अवश्य प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त करिए। सुबह से हनुमान आए, उन्होंने अपना शीश झुका दिया, राम ने अपना आशीष रख दिया। हनुमान यशस्वी भव। ध्यान रखना, जो मुफ्त में मिलता है ना वो बहुत महंगा होता है। हवा मुफ्त में मिलती है लेकिन अंत समय पता पड़ता है कितनी महंगी होती है जब ऑक्सीजन कम हो जाता है। ध्यान रखना, पानी मुफ्त में मिलता है लेकिन जब सूखा पड़ता है तब एक बूंद की कीमत पता पड़ा करती है। वनस्पति मुफ्त में बनती है, जब आकाश से अतिवृष्टि हो जाए तब सोचना कि अनाज कहाँ से मिला करता है। जो फ्री में मिलता है वो बहुत महंगा होता है। ध्यान रखिए। मानिए, झुकने की देर है, देने वाले की तरफ से कोई देर नहीं है। लेने वाला देरी से ले रहा है, देरी से झुक रहा है, विलंब हमारी तरफ से है। देने वाला तो हमेशा हमें देने को तैयार बैठा है। ध्यान रखना, हम ही नहीं ले पाते हैं। छोटे बनो, छोटे बनो। हनुमान ने अपने को छोटा बना लिया श्री राम के सामने। ध्यान रखना, प्रभु की कृपा मिली, अनुकंपा मिली। बिरलों को मिलती है प्रभु की कृपा, सबको प्राप्त नहीं हुआ करती है। गुरुओं का आशीष कोई किस्मत वाला ही प्राप्त किया करता है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर बुजुर्गों की साया नहीं होता। अरे अभागा तो वो होता है जिसके सिर पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है। वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा होता है। प्रभु की छाया होना चाहिए हमारे ऊपर। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। मान्य, जुबान पर प्रभु का नाम हो और दिल में प्रभु की चाहत हो और सिर पर प्रभु का आशीर्वाद हो, जिंदगी हमारी सार्थक सफल हो जाएगी। हनुमान झुक गए श्री राम के चरणों में। राम ने कहा कि हनुमान मेरी बात सुनो। हनुमान ने कहा आदेश करो भगवान, जो कहेंगे हनुमान करने को तैयार है। राम ने कहा हनुमान आज मैं तुम्हें आदेश नहीं कर रहा हूँ,
आज मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आज मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा हूँ। हनुमान, मैं चाहता हूँ कि जिसने मुझ पर उपकार किए हैं उनको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, और तुमने तो मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। मेरा मन हो रहा है कि आज मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। ध्यान रखना, कभी ज़िंदगी में गलती मत करना, भगवान से, महापुरुषों से कभी मत मांगना। अरे ऐसा जीवन बनाना, भगवान खुद कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ भी अपेक्षाएं मत रखो, इतना प्रेम, समर्पण और सम्मान रखो, बड़े बुजुर्ग खुद तुम्हें देने को तैयार हों। ध्यान रखना, खुदी को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। लेकिन तुम तो मांग बैठते हो 2 मिनट में, थोड़ा सा प्यार से बोल लिया, हाँ ये दे दो वो दे दो। भिखारी जैसी जिंदगी क्यों जीते हो? हनुमान ने कभी अपनी जिंदगी में राम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन श्री राम को लगा कुछ तो इसे देना चाहिए। हनुमान ने कहा, भगवान क्या जरूरत मुझे, मैं बैरागी, मैं संसार में रहता नहीं, संसार में उलझता नहीं, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ है ना, तो मुझे किस चीज़ की जरूरत? राम ने कहा कि वो बात तो अलग है, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, हमें बिना दिए चैन नहीं आता है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है, क्षत्रिय का दिल है तुम्हारा या बनिया का दिल है या शूद्र का दिल है, अपने आप में सोचना। पर्यूषण परवारा है ना, जो क्षत्रिय होंगे उन्हें दिए बिना चैन नहीं आया करता है, लुटाए बिना चैन नहीं आया करता। ये लुटाने का पर्व है, ये देने का पर्व है। राम ने कहा कि मुझे मालूम है हनुमान, तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम संसार में नहीं फंसते हो, लेकिन फिर भी हमारा मन हो रहा है कि हम तुम्हें कुछ दे दें। हनुमान ने कहा, नहीं भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आई। ध्यान रखना, गुरु को तो हर कोई कहता है शिष्य की आपके उपकार हैं। अरे वो क्षण जिंदगी में कब आएंगे जब गुरु कहें कि ये शिष्य तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं। उस दिन समझना कि हमने मानव जीवन सफल कर लिया है, जीवन को सार्थक कर लिया है, हमने जीवन को धन्यता प्रदान कर दी है। हनुमान ने कहा, प्रभु क्या उपकार किया मैंने सेवा की है, मैंने भक्ति की है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। राम बोले, तुम्हारा बड़कपन है, लेकिन फिर भी हनुमान कुछ मांग लो। मैंने देखो अंगद ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने उपकार किया, मैंने उसे राजा बना दिया। और विभीषण ने मुझ पर उपकार किया, मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। ध्यान रखना, और मेरे ऊपर किसी केवट ने मेरी नाव पार कराई गंगा से, मैंने उसकी जिंदगी पार करा दी दुनिया से। अब हनुमान तुम बचे हो, जो रामायण के पात्र थे सबको मैंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें आज तक कुछ ना दिया। हनुमान ने कहा, आपने जिस को दिया ना भगवान, देख देख के मैं आनंद से भरता रहा। मैं ईर्षा से नहीं भर रहा था कि उसे दिया और मुझे नहीं दिया, मैंने इतना किया और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं भगवान, आप देते रहो, हम देखते रहें, इसमें हमारे जीवन का आनंद हुआ करता है, यही हमारे जीवन का परमानंद हुआ करता है। एक बात याद रखना, राम ने कहा तुम्हारे बड़े उपकार हैं, तुम्हारे बिना सीता की वापसी नहीं हो सकती थी। एक बात याद रखना, कोई तुम पर उपकार करे ना, इतना सा भी, एक कण के बराबर भी, यदि आर्य पुरुष और महापुरुष होगे ना, तो मरते दम तक उनके उपकार को कभी भूलना मत। ध्यान रखना। और एक बात और स्मरण में रखना, यदि तुमने किसी पर उपकार किया है ना, तो इधर करना और उधर भूल जाना। ध्यान रखना, नेकी कर दरिया में डाल, ये आदमी का जीवन होना चाहिए। लेकिन उल्टा जीवन जीते हैं हम पर कोई उपकार करे तो हम तुरंत भूल जाते हैं, और हम किसी पर करें तो 10 बार याद दिलाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन था, चला जा रहा था, एक बार क्या हुआ, वो तालाब में नहाने कूद गया, बच्चों ने चुनौती दे दी, मुल्ला तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता। अब ईगो हर्ट हो गया, उसने कहा कौन कह रहा है मुझे तैरना नहीं आता है। गुस्से गुस्से वो तालाब में कूद पड़ा, जैसे ही कूदा तो डुबक 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 डूबने लगा। बच्चे तालियां बजाने लगे, नहीं आता नहीं आता। अरे वहाँ से खट्टर काका गुजरा, उसने कहा बेवकूफ़ वो मर जाएगा, तुम नहीं आता और जाता में लगे हो। खट्टर काका ने पकड़े बाल और खींच लिया मुल्ला को बाहर, जैसे ही खींचा मुंह से पानी निकाला, सांस आंस दी, थोड़ा होश आया। खट्टर काका ने कहा मुल्ला जिंदगी भर याद रखना, मैंने आज तुझे बचाया है, वरना आज ये बच्चे तुझे मार देते, दिखता नहीं, तेरा नाम निशान मिट जाता। मुल्ला ने खट्टर काका के पैर पड़े कि बड़ा उपकार किया। बोले उपकार उपकार छोड़, जिंदगी भर याद रखना कि मैंने तुझे बचाया है। मुल्ला ने कहा अरे जिंदगी क्या, 100 जन्म नहीं भूलूंगा। अब एक दिन मुल्ला कहीं से जा रहा था, बाजार से, खट्टर काका मिल गया। बोले ओ मुल्ला,
अरे खट्टर का, अरे खट्टर काका काका। बोले याद है ना? बोले हाँ याद है काका, आपने बड़ा बोले नहीं मैं समझा भूल गया तो थोड़ा याद दिला देता हूँ, तुझे याद है ना मैंने तुझे निकाला था? बोले हाँ 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 काका बड़ा याद है मुझे। एक दिन क्या मुल्ला कॉलेज जा रहा था, खट्टर काका मिल गया, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। बोले ओ मुल्ला जरा ध्यान रख। अरे मुल्ला ने कहा यार ये दोस्तों के पीछे ही बेइज्जती करता है मेरी। बोले हाँ काका समझ गया। बोले क्या समझा? अरे बोले समझाने की जरूरत है क्या अब तुझे? हाँ बोले तुम्हारी जिंदगी जी रहा हूँ, तुमने मुझे जी। हाँ बोले बेटा याद रखना जिंदगी में कभी भूलना मत। एक दिन तो और गजब हो गया, मुल्ला को लड़की वाले आए देखने। वो खट्टर काका पहुंच गए वहां पर, लड़की के माँ बाप बैठे, परिवार बैठा। खट्टर काका ने कहा ओ मुल्ला, अरे उसने कहा सत्यानाश हो तेरा मुल्ला मुल्ला मुल्ला, जान ले रखी है तूने मुझे? बोले याद है ना? अरे बोले याद है। कितनी बार याद दिलाएगा? तो मुल्ला को तो आज बर्दा। मुल्ला ने कहा रुको लड़की वाले तुम बैठो जरा, आज इसका हिसाब निपटाई देता हूं मैं। मुल्ला ने पकड़ा खट्टर काका का हाथ। बोले ले पकड़ मेरा हाथ। बोले मतलब क्या है? अरे बोले तू मेरा हाथ पकड़। खट्टर काका ने हाथ पकड़ा। बोले चल उसी तालाब में डुबो दे मुझे चल करके, फिर से एक बार डुबो दे। खट्टर काका ने क्या हुआ? अरे बोले रोज रोज मरने से अच्छा तो एक ही बार मर जाता तो वही मेरी जिंदगी का। जहां देखो वहां पकड़ लेता है, याद रख याद रख। आज तेरी याददाश्त भुलाई देता हूं मैं, ध्यान रखना। मान्यवर कुछ लोग इतना करते हैं और इतना जताते हैं, ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना करके भी सब भूल जाया करते हैं। हनुमान ने कहा भगवान मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ, उपकार तो आपने मुझ पर किया है जो अपनी सेवा का उस धन्य भाग सेवा का अवसर आया, आपने मुझे अपना लिया, इससे बड़ा उपकार क्या होगा मेरी जिंदगी का। बोले नहीं हनुमान बातें मत करो, तुम जानते हो तुम मेरी जिंदगी में क्या हो? तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत से भी ज़्यादा प्रिय हो मुझे। जितना प्यार मैं भरत को करता हूँ उतना ही प्यार हनुमान मैं तुम्हें किया करता हूँ। हनुमान की आंखें भर आई, झरझर आंसू। बोले बस भगवान मिल गया, अब मुझे किसी और चीज़ की जरूरत नहीं, आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत जी वहाँ खड़े थे। भरत जी ने कहा क्या किया हनुमान ने? बोले भरत भाई कपिसो ऋण हम नाहि। ध्यान रखना मैं सबके ऋणों से मुक्त हो सकता हूँ, लेकिन हनुमान के ऋण से राम कभी मुक्त नहीं हो सकता है, हमेशा उसका ऋण का ऋणी रहेगा। भरत ने देखा इतना बड़ा उपकार श्री राम मान रहे हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठकर भी मानवता जो जिंदा रखते हैं, हकीकत में वही इस भारत में राम राज्य की स्थापना किया करते हैं। ध्यान रखना ऊंचे होकर भी विनम्र बने रहना। निर्गुण की विनम्रता अलग है और सगुण की विनम्रता अलग हुआ करती है। राम जैसा विनम्र हनुमान। देखो अब कुछ मांग लो, पुलक सागर का गला बैठ रहा है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी मांग लो। हनुमान बोले अभी रुको, अभी टाइम है 10-15-20 मिनट है। अच्छा बोले मांग लो हनुमान। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु मैं कुछ भी आपसे नहीं मांग सकता हूँ, आपने बहुत दिया, आपने सब कुछ दिया। सीता ने कहा देखो हनुमान जी अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, ले दे के निपटाओ, दरबार में और लोग भी बैठे हैं, ज़्यादा मत खींचो। बोली माता, बोले देखो तुम्हारे बहुत उपकार हैं, मुझ पर भी हैं, श्री राम पर भी हैं, इसलिए कुछ हमसे मांग लो। हनुमान ने कहा यार हर जगह से टॉर्चर किया जा रहा है, सीता भी कह रही मांग लो, लक्ष्मण भी कह रहे मांग लो, भरत भी कह रहे मांग लो, राम भी कह रहे मांग लो, अब सारी तरफ से मांग लो मांग लो मांग लो। तो हनुमान ने कहा यार मांग ही लेते हैं, चलो बहुत ज़्यादा हो गया है। बोले दे दो भगवान। बोले क्या चाहिए? बोले अब दूसरा प्रश्न मत करो, आपने कहा मांग लो, अब क्या मांग लो और कैसे मांग लो और क्यों मांग लो, इतने गणित में मुझे मत उलझाओ भगवान। आपने कहा मांग लो, मैं मांगता हूँ। बोले मांग क्या चाहिए तुझे? बोले जो तेरी मर्जी वही हमारी अर्जी। ध्यान रखना जो तुम्हें देना है वो मुझे दे दीजिए, जो तुम्हारी मर्जी। तुमसे भी कह रहा हूँ औरंगाबाद वालों, कभी धोखे से, जानबूझ के तो कोई नहीं कहेगा, धोखे से भगवान बोल दे शांतिनाथ बाबा कि कुछ मांग लो, उम्मीद तो नहीं लगती, अपने लक्षण ही खराब है, क्या कर सकते। धोखे से कोई गुरु कह दे कि मांग लो, नादानो मांग मत बैठना, ध्यान रखना, नहीं तो तुम तो तैयार ही बैठे मांगने के लिए। इधर इशारा हुआ नहीं कि उधर डिमांड शुरू हो जाती है। वैसे मांग मत बैठना, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है कि क्या मांगा जाना चाहिए। अरे मांगने से पहले मांगने की कला सीख ले, मांगने से पहले सोच ले तुझे क्या मांगना है। क्या मांगोगे यदि भगवान प्रकट हो जाए?
क्या मांगोगे? वही कंकड़ पत्थर हीरे मोती है, मकान बंगला दुकान, इसके अलावा तुम और क्या मांगोगे? यही तो मांगोगे ना कि मेरा घर सुख शांति से कट जाए। और क्या मांगोगे? एक गाड़ी आ जाए, एक टीवी आ जाए, एक बीवी आ जाए, एक व्यापार हो जाए, बच्चा ऐसा बहू ऐसी। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है, ध्यान रखना, कभी मत मांगना। और एक बात याद रखना, मांगने से आदमी छोटा हो जाता है, मांगने से आदमी का पुण्य सीमित हो जाता है। हो सकता है कि आपने अपना इतना पुण्य किया हो, भगवान की भक्ति करके इतना पुण्य कमाया हो कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलना हो, लेकिन मांग करके हो सकता है तुम एक दुकानदारी मांग बैठो, घाटे का सौदा हो जाएगा। मेरे भाई, कभी भी ईश्वर से मांगना मत, कभी भी गुरुओं से मांगना मत। हो सकता है ज़्यादा कमाया और छोटे में खुश हो गए, ध्यान रखना। ये डाउट अपने अंदर हमेशा रखना कि भगवान ज़्यादा दे रहा है और मैंने कम मांग लिया, घाटा किसका होगा, तुम्हारा या भगवान का? है ना, कभी मत मांगना, ध्यान रखना। चलें, कभी नहीं है, अपने आप दे दे तो दे दे, ध्यान रखना। मांग कर हम छोटे हो जाते हैं। क्या मांगोगे? मैं आज आपसे कह रहा हूं, धन चाहिए तो किसी धनवान से मांगो, रूप चाहिए किसी रूपवान से मांगो, शक्ति चाहिए किसी शक्तिवान से मांगो, पैसा चाहिए किसी पैसे वाले से मांगो, भगवान चाहिए तो केवल भगवान से मांगो। ध्यान रखना, दुनिया में केवल भगवान ही भगवान दे सकता है, बाकी कोई तुम्हें भगवान नहीं दे सकता है। और सम्मान चाहिए तो किसी सम्मानित व्यक्ति से मांगना, जो भी जीवन में चाहिए, और विद्या चाहिए तो किसी ज्ञानवान की शरण में जाना, तुमको वह अपने आप प्राप्त हो जाए। क्या मांगना है? भगवान से केवल भगवान ही मांगो। भगवान से मत कहो कि मेरी ये डिमांड है, भगवान से कहना तू ही मेरी डिमांड है और दूसरी कोई डिमांड नहीं है। राम ने कहा, हनुमान जी मांगो। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। मैं धीरे बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ा चलेगा ना? नहीं भी चलेगा तो उठ के जाओगे कहाँ तुम? मैं कोई उठने दे रहा हूँ क्या तुमको? ध्यान रखो, विचार करिए। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। प्रार्थना और याचना में इतना अंतर है, प्रार्थना जो होते हैं वो भक्त करते हैं और याचना होती है वो भिखारी किया करते हैं। दोनों में इतना अंतर है। मेरे महावीर से मैंने पूछा कि प्रार्थना और याचना में क्या अंतर है, एक भक्त में और पुजारी में क्या अंतर होता है? भगवान ने कहा कोई ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। जो भिखारी होता है वह कहता है भगवान जो तूने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए, और पुजारी कहता है जो तूने पाया है वह मुझे प्राप्त हो जाए। दोनों में इतना ही अंतर होता है। भगवान ने क्या छोड़ा? धन दौलत माया रुपया पैसा। जो ये मांगता है वो भिखारी होता है, और भगवान जो तूने पाया है वह मुझे प्राप्त हो जाए, ये परमात्मा की प्रार्थना हुआ करती है। हमें तो भगवान से केवल भगवान चाहिए। हनुमान से राम ने कहा मांगो, जब मूड बना लिया है तो मांग लो। तो हनुमान ने कहा कि दे दो भगवान। बोले क्या दे दूं? चक्रवर्ती का पद दे दूं? अरे बोले चक्रवर्ती इतना घटिया, अरे चक्रवर्ती का पद सौधर्मेंद्र बना दूं? हनुमान ने कहा नहीं भगवान, सौधर्मेंद्र बन के क्या करूंगा मैं, चलो तुम्हें राजा बना देता हूं, चलो तुम्हें बैकुंठ का राज दे देता हूं। हनुमान ने कहा भगवान किस लफड़े में डाल रहे हो आप मुझे? अरे बोले जो चाहे वो पद मैं तुझे दे सकता हूँ। हनुमान ने कहा कि नहीं भगवान, ये पद के चक्कर में मत डालो, क्योंकि जहाँ पद होता है वहाँ मद होता है। पद और मद दोनों सगे भाई होते हैं। पद कभी अकेला नहीं होता, साथ में मद को भी लेकर आता है। मुझे इतना मदोन्मत्त मत बनाओ भगवान कि मैं भक्त ना रहूं, अपने आप को भगवान समझने लगूं। ऐसा पद मुझे मत दीजिए। ध्यान रखना, जब तक कुर्सी नहीं मिलती तब तक नेता अपने हाथ जोड़ता है, और जिस दिन कुर्सी मिल जाए जनता उसके हाथ जोड़ती है। ध्यान रखना, ये पद का महत्व हुआ करता है। जहाँ पद है वहाँ मद जरूर होता है, जहाँ मान है वहाँ अहंकार जरूर हुआ करता है। हनुमान ने कहा मुझे ऐसे कोई भी पद नहीं चाहिए। राम ने कहा ध्यान रखना, हकीकत में जो सेवा होती है ना वो पद की सेवा नहीं होती है। पद छोड़ करके जो सेवा करते हैं वही हकीकत में भगवान के भक्त रहा करते हैं। ध्यान रखना, सो पद के साथ तो हजार झंझट हैं, ध्यान रखना। और इन पदों में ज़्यादा मत उलझना, ये पद ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कभी ना कभी तो तुमको पद से उतरना ही पड़ेगा। जब 16 साल पहले आया था तो DVG अध्यक्ष थे, आज आया हूँ तो ललित पाटनी अध्यक्ष हैं। अब क्या मालूम कभी आऊँगा तो कौन अध्यक्ष रहेगा, ये मैं भी नहीं जानता। और ये पद ज़्यादा देर नहीं चला करते हैं, ये पद सब छूट जाया करते हैं। ये पद जितने भी हैं ना, लास्ट में भूत बना देते हैं। ध्यान रखना, भूत बना के छोड़ते हैं।
देखा नहीं तुमने? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, समझ गए क्या? भूत बन गए वो, अब ध्यान रखना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व अध्यक्ष, ध्यान रखना, ये सब भूत बन गए। भूत। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, लोगों ने कहा आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले दिल्ली क्या है? मैंने कहा भूतों की नगरी। ध्यान रखना, जितने भूत हैं सब दिल्ली में बैठे हैं जा करके। एक समय जब मैं दिल्ली गया तो 5-5 भूत प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। मैंने कहा ये सब भूत बन गए हैं। बोले भूत बन गए? हाँ। तो बोले भूतों की नगरी में आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ताकि उन भूतों को भभूत लगा सकूं, वो सुधर जाए तो पूरा देश अपने आप सुधर जाए। भूतों की राजधानियां सब भूतों की नगरी है। ये मुंबई क्या है? भूतों का डेरा लगा हुआ है। ध्यान रखना, अभी ज्यादा दिन थोड़ी हुए भूत बने हैं। कर क्या सकते हो? जिंद पैदा होता है, जो जिंदा है वो जिंद है, और जो उतर गया वो भूत है। एक आदमी आया, बोले महाराज ये भूतों की नगरी में आपका प्रवेश। मैंने कहा भूत सुधर जाएं तो सब कुछ सुधर जाया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो भी पद होगा एक दिन तुमको भूत बना करके छोड़ेगा। एक दिन तुम्हें भूत लिखना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ ऐसे पद मत लो जिनमें भूत लिखा जाए, ऐसे पद लो जो अभूतपूर्व हुआ करते हैं, भूतपूर्व कभी नहीं हुआ करते हैं। कभी तुमने सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी? सुना क्या? भूतपूर्व महावीर स्वामी सुना कभी? महावीर भाई सुना? भूतपूर्व कृष्ण जी, भूतपूर्व विवेकानंद, भूतपूर्व विनोबा भावे सुना कभी? भूतपूर्व छत्रपति शिवाजी सुना है क्या जिंदगी में? ये ऐसे पद हैं, ये भूतपूर्व नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। एक बार प्राप्त हो जाए। भूतपूर्व महावीर स्वामी कभी नहीं। महावीर स्वामी कल भी वर्तमान थे, महावीर आज भी वर्तमान है, और भविष्य में भी महावीर वर्तमान ही रहेंगे। इसीलिए सारी दुनिया उन्हें वर्तमान का वर्धमान कह करके पुकारा करती है। ध्यान रखिए, ये कभी अतीत नहीं हुआ करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते हैं। ध्यान रखना, 2600 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर आज भी आउट ऑफ डेट नहीं है। ध्यान रखना, ऋषभदेव, राम कृष्ण, आचार्य शांति सागर महाराज, ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं। ये पहले भी अप टू डेट थे, आज भी अप टू डेट हैं, और जिंदगी भर अप टू डेट रहेंगे। ध्यान रखना, ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे। ये सदा हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हनुमान ने कहा कि भगवान ये पद मत दो कि मुझे भूत बनना पड़े एक दिन, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। राम ने कहा कि हनुमान मेरी खुशी के लिए मांग लो। ध्यान रखना, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लेने में खुशी मिलती है, और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देने में खुशी मिला करती है। जो देने में खुश होते हैं वो दाता कहलाया करते हैं, और जो लेने में खुश होते हैं वो याचक कहलाया करते हैं। और देने में कितनी खुशी होती है इसका अनुभव यदि तुम्हें करना है तभी 10:15 बजे मेरे साथ चलना, चौके में देखना देने में कितनी खुशी हुआ करती है। जब ये माताएं बहनें आहार दिया करती हैं, इन्हें लेने में खुशी नहीं देने में खुशी होती है। यदि तुम्हारे गुरु का भोजन छूट जाए, अंतराय आ जाए, तो ध्यान रखना ये आपको खिलाने के लिए आंसू बहाया करती हैं, खाने के लिए हमारी समाज की महिलाएं आंसू नहीं बहाया करती हैं। मुनि का आहार ना हो तो पूरे दिन इनके घर में मातम जैसा माहौल हुआ करता है, और जिस दिन मुनि के आहार हो जाए, निरंतराय निर्विघ्न हो जाए, तो इन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा उत्सव और महोत्सव हमारे ही घर में आ गया है। ध्यान रखना, ये माताएं हैं, ये देने में खुश होती हैं, लेने में खुश नहीं हुआ करती हैं। आहार यदि एक दिन आहार ना लो तो टप टप आंख से आंसू आ जाते। एक घर में मैं गया था, एक बच्चे का चौका था, मैं भीड़ थी बहुत, आहार नहीं ले पाया, टप टप आंसू गिर रहे। मैंने कहा ये क्यों रो रहा है? बोले मुझे आहार देने को नहीं मिला है। ध्यान रखिए, ऐसी समाज दुनिया में मिलेगी। अरे खाने के लिए रोने वाली सब समाज है, खिलाने के लिए रोने वाला जैन समाज धरती पर हुआ करता है, जो दूसरों को खिलाने के लिए रोता है। विचार करिए, जो कहता है हमारा आहार ग्रहण करो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारे घर में चरण रख दो, हमारा घर मंदिर हो जाएगा, हमारे चरण हमारे घर की ओर निगाह कर दो, हमारा घर आशीर्वाद बन जाएगा। ध्यान रखना, हमारे समाज की वो महिलाएं हैं कि बिना दूध के चाय पी लेती हैं, ले दूध से संतों के चरण पखारा करती हैं। ऐसी कहाँ मिलता है ऐसा जीवन, ऐसी धन्यता। एक पत्रकार ने कहा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? मैंने कहा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य
कि जैन समाज में मैं संत बना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और एक बात और, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा भारत में जन्म हुआ, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। हमारी वो माताएं बहनें, ध्यान रखना, जितने प्यार से ये माताएं अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाती हैं, उससे ज़्यादा प्यार से अपने गुरुओं को आहार दिया करती हैं। ध्यान रखिए, पति मांग मांग के खिलाए तो भी लफड़ा हुआ करता है, और मुनि मौन में खाए तो भी देवी भोजन तैयार। वो समझ जाती है, कितनी संवेदनशील है हमारे देश की माताएं बहनें। मौन की भाषा भी समझ जाती हैं कि अब महाराज को ग्रास लेना है या जल लेना है। इतनी सेंसिटिव महिलाएं यदि कहीं मिलेंगी तो हमारी समाज की माताएं मिला करती हैं, जो दूसरे का मन देख करके समझ जाती हैं क्या खिलाना, और कितने प्यार से, इतने लाड़ से खिलाती हैं। मान्यवर, हकीकत में कहूँ ना, मैं आहार कम लूँ तो भी दुखी हो जाती हैं। महाराज का पूरा, महाराज तो कुछ लेते ही नहीं, कुछ लेते ही नहीं। पति बेचारा मांग मांग के मरा जाता, ये देते ही नहीं। ध्यान रखना, पति कहता पानी ला पानी ला पानी ला, अरे ला रही हूं ना। बेचारा मांग मांग के खाता है तो भी नहीं मिलता है। मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, समझ गए क्या? मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, वो जिंदगी भर मांग मांग के खा रहा हूं। ध्यान रखिए, मांगते तो रहते, पापड़ ला, अचार ला, रोटी, अपने मन से थोड़ी देती है। ध्यान रखना, लेकिन कहीं सदगुरु के चरण पड़ जाएं, माना महाराज ना ना ना, जो मना मना करके खाए वो संत होता है, और जो मांग मांग कर खाए वह ग्रस्त हुआ। हम तो नाना कहते तो भी प्लीज एक गिलास, एक मेरे से ले लीजिए। अरे तेरे से ऐसा क्या है भाई कि तेरे से ले लीजिए? उसकी भावनाएं, उसकी पवित्रताएं, तुम इसकी अनुभूति ऐसे नहीं कर सकते हो सुन करके। हकीकत में अनुभूति तो हमें हुआ करती है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, गला खराब हुआ, सर्दी हुई, लोटा भर भर के उकाली ला रही हैं, कोई काढ़ा बनाकर ला रहे हैं, कोई दवाई बनाकर। जब से मेरा गला खराब हुआ है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे कमरे में आकर देखना, 50 दवाइयाँ पड़ी हैं। बच्चा आता है, महाराज ये लगा लो, माताएं आती, महाराज ये लगा लो, भाई आता है, महाराज ये लगा लो, कोई कहता है झाड़ पोला लगा लो, कोई कहता है अजवाइन ले लो महाराज, कोई कहता है कि ये गंध ले लो महाराज, कोई ये दवा ले लो। इतनी दवाएं हो गई मेरे पास इकट्ठी। ध्यान रखना, एक आदमी ने मुझसे कहा, आप जब लगाते नहीं हो तो लेते क्यों हो? मैंने कहा इसलिए लेता हूँ, मैं दवा समझ के नहीं, मैं दुआ समझ के स्वीकार किया करता हूँ। ध्यान रखना, कौन कहता है कि दवाओं से ठीक होते हैं? हम तो अपने श्रावकों की दुआओं से ठीक हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, इतने गले खराब में तुम 1 मिनट नहीं बोल पाते। मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी दम पे नहीं बोल रहा हूँ, तुम सबकी दुआओं की दम पर बोल रहा हूँ। कोई आती है तो नज़र उतारने लगती है, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत वाला हूँ जो इस समाज में मैंने संन्यास ग्रहण किया है। ध्यान रखना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो? अपनी पलकें बिछाए बैठी हैं, घर घर को मंदिरों के जैसा सजा दिया करती हैं, तोरण द्वार बांध दिया करती हैं। जिसकी जो हैसियत होती है ना, उससे भी ज़्यादा करने का ये आहार में प्रयास किया करती हैं। इन्हें कैसे डांटें, इन्हें कैसे ठुकराएं, इनके निमंत्रण कैसे ठुकरा सकते हैं? हम तो महावीर के वो वंशज हैं कि 56 भोग तो छोड़ो, उबले हुए उड़द के छिलके भी चंदना दे तो महावीर 56 भोग समझ के ग्रहण कर लिया करते हैं। भावनाएं होती हैं, भक्तियां होती हैं, नैनों में गंगा जल बहा करता है इनका। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं तो उसे संत नहीं समझता हूँ जो हमारी माताएं बहनें आहार दें और हम उन्हें आंखें दिखाएं, डांटें, फटकारें। वो संत नहीं, संत वो होता है जो भोजन बिना मिर्च मसाले का हो तो चल जाए। अरे नैनों में भक्ति है तो उबला हुआ आहार भी संत ग्रहण कर लिया करते हैं। ये आनंद है देने का सुख, कितना बड़ा सुख है इनको। सोचिए, आहार ले लो महाराज, ऐसे लौटती हैं घर में कि जैसे कोई वर्ल्ड कप लेकर के लौट रही हो कि हमने महाराज को आहार दान दे दिया है। ध्यान रखना, ऐसा सौभाग्यशाली समाज, ऐसी सुंदर व्यवस्था किस धर्म के पास होगी जो भगवान महावीर ने हमें सौंपी है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। नहीं चाहिए कोई पद, नहीं चाहिए कोई सिंहासन। मालूम है, पहले की महिलाएं, कोई अतिथि आ जाता था ना, मनुहार करके खिलाती थी, और लीजिए और जीम लो और ले लीजिए। ध्यान रखना, पहले के हमारे वो बुजुर्ग थे कि जो भोजन करने से पहले आंगन में खड़े होकर आवाज़ करते थे कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही हो और कोई भूखा हो तो आए मेरे घर भोजन करे, मैं अब भोजन करने को बैठ रहा हूँ। ध्यान रखना, वो हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी। कहती थी कोई भी भूखा हो तो आ जाए, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करके भोजन देता हूँ। ध्यान रखिए, वो पहले की परंपरा थी कि कोई आवे तो हम खावे, और आज की परंपरा है ये जावे तो हम खावे ना। ध्यान रखिए,
मानो बदल गए सारे हमारे रस्म रिवाज। हनुमान, अभी हनुमान जी वहीं बैठे हैं अयोध्या में, है ना, पूरे ही करा के जाएंगे, ध्यान रखना। हनुमान मांगो वरदान। बोले भगवान जब तुम नहीं मान रहे हो, इतना देर तुमने 35-40 मिनट घसीट लिया मैटर, है ना, तो अब दे ही दो, अब मांग रहे तो दे दो मुझे। तो हनुमान ने इतनी पूछा, भगवान मांगने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो हनुमान, क्या पूछना चाहते हो? आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? प्रिय भक्त? मेरे लिए तो सभी प्रिय हैं, लेकिन उन सब प्रिय में प्रिय भक्त कौन है? राम ने कहा, हनुमान ये पूछने की बात है, इसका उत्तर तो औरंगाबाद के लोग भी दे देंगे कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है। मेरा सबसे प्रिय भक्त इस धरती पर कोई है तो हनुमान तुमसे ज़्यादा प्रिय मुझे संसार में कोई दूसरा नहीं है। बोले मैं सबसे प्रिय हूँ? बोले हाँ। रोम रोम रोमांचित हो गए हनुमान के, मिल गया भगवान, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूँ। बोले सबसे प्रिय हो तो फिर एक बात बताओ प्रभु, प्रिय को ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है? अरे बोले सबको क्या दिया? बोले सबको एक एक पद दे दिए मैंने। तो बोले मुझे डबल मिलना चाहिए ना। अरे बोले हनुमान बड़े होशियार हो भाई, इतनी देर से तो बड़े विरक्त बन रहे थे, बैरागी बन रहे थे, अब मांगने पे आए तो बोले डबल चाहिए। बोले एक को राज्य लंका का दिया तो हनुमान तू क्या चाहता है कि अयोध्या भी तुझे दे दूं? बोले महाराज जब आप फैसला करो, आप न्यायाधीश बनकर बैठे हैं, जो प्रिय पुत्र होता है, प्रिय भक्त होता है, उसको तो ज्यादा मिला करता है ना। तो सीता ने कहा हनुमान जी यार तुम इतने लालची हो गए हैं, अभी कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले माता माता प्लीज मुझे डबल लेने दो। राम ने कहा मांगो हनुमान। बोले वचन दो, तुम्हारे खानदान में तो वचन की आदत है ना, जो चाहे वो वचन दे देता है, दे दो एक वचन। राम ने कहा कि वचन क्या जरूरत है, मैं बिना वचन के दे रहा हूं। बोले नहीं भगवान अब तुम कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी वालों का कोई भरोसा नहीं, अब तुम राजा बन गए अयोध्या के, वो राम थोड़ी हो जो वन वन में मेरे साथ रहा करते थे। अब तो तुम सम्राट हो, अब तो तुम चक्रवर्ती हो, अब तो सिंहासन पर बैठे हो। राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं होता है। एक बार यही हुआ महावीर भाई, बताया था कि मैंने, एक ट्रक में 2000 नेता जा रहे थे, है? नहीं बताया क्या? तो सुन लो। एक ट्रक, एक बस में 2000 नेता जा रहे थे, बस पलट गई। अब सोचो 2000 नेता जा रहे हैं, सेलेन जो कि होगा और क्या होगा। तुमने ये नहीं पूछा कि 2000 एक बस में कैसे आ सकते हैं? नेता सब कुछ कर सकता है, ध्यान रखना है। जब वो लाख की रोड करोड़ में बना सकता है तो मेरे प्रवचन में नेता एक बस में 2000 क्यों नहीं आ सकता है? आराम से आ सकता है। कलमाणी जैसे आ जाए तो अरबों का ब्याज बन सकता है, हिसाब बन सकता है। 2000 गिर गए। अब हुआ क्या, दूसरे दिन मंत्री जी पहुँचे, पुलिस पहुँची, बोले एक्सीडेंट हुआ है। तो गांव का एक बेचारा गांव का गंवारिया था, उसने कहा कि भाई कहाँ हैं वो लाशें, कहाँ हैं जो मरे हैं? उस गांव के ने कहा भाई बहुत देर हो गई थी, मैंने सबको दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया। अरे तो बोले 2000 में एक भी नहीं बचा है? गांव का गंवारिया बोला नहीं एक भी नहीं बचा। अरे बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि 2000 गिरे और एक भी ना बचे? बोले नहीं, कई लोगों की मुँह से आवाज़ तो आ रही थी कि हम जिंदा हैं, हमें मत गड़ाओ, लेकिन हम सोचे नेता झूठ बोलता है, इस चक्कर में हमने सबको गाड़ दिया। बोले ध्यान रखना, विचार करिए, नेताओं का बेचारे ने गाड़ दिया कि झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि ये तो सच बोलते ही नहीं है। इस चक्कर में 2000 गाड़ दिए उसने। मान्यवर राम ने कहा, हनुमान ने कहा प्रभु वचन दो। बोले दे दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर दे दिया हमने वचन। बोले भगवान सोच लो, क्या सोचना है? पद ही मांगोगे ना, ये ले लो, स्वर्ग का ले लो, मोक्ष का ले लो, जहां का चाहिए राम, दशरथ पुत्र राम, तुम्हें तुम्हारे पद देने को तैयार है, मांगो। हनुमान जी अपने आसन से उठे, राम के सिंहासन के पास गए, बोले दो भगवान, मैं आपसे पद मांगता हूँ, आपका भक्त प्रिय हूँ, मुझे एक नहीं दो चाहिए। राम ने कहा कि मांगो क्या चाहिए? हनुमान ने दोनों चरण पकड़ लिए, बस मेरे भगवान ये 2 पद मुझे दे दीजिए, मेरा जीवन सार्थक। और दोनों पद पकड़ लिए। लोग एक पद मांगते हैं, हनुमान ने 2 पद मांगे, ये दोनों चरण मुझे दे दीजिए, ये दोनों पद मुझे दे दीजिए। सीता ने कहा ठहरो। राम से कहा कि ठहरो, मैंने कहा था ना कि वचनों में जल्दबाजी मत किया करो। ये दोनों पद भगवान यदि इस हनुमान को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा निवास कहाँ रहेगा, हमारे लिए क्या बचेगा? आपने तो सर्वस्व हनुमान को दे दिया। ठहर जाओ,
इस सीता के लिए भी तो कुछ रहने दो, इस लक्ष्मण के लिए भी कुछ रहने दो, ये दोनों के दोनों पद आपके पास और आप उन्हें दे रहे हैं। राम ने कहा कि सीता एक बात ध्यान रखना, तुमने कहा कि मुझे लिए कुछ छोड़ो, एक बात याद रखना, भगवान के पद पर पत्नी का अधिकार नहीं होता, भाई बहनों का अधिकार नहीं होता, भगवान के पद पर किसी का अधिकार होता है तो उनके भक्तों का अधिकार हुआ करता है, ये उनका हक है, ये किसी और को नहीं दिया जा सकता है। सीता ने कहा हनुमान तूने तो सर्वस्व ले लिया हमसे, सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। राम हनुमान ने कहा कि बस यही चाहिए, और यही तो हम मंदिर में कहते हैं ना, तव पादो मम हृदयम तब पद दोयलीनम। हे जिनेंद्र तुम्हारे दोनों चरण मेरे हृदय में निवास करें और मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा को वास करे। एक भक्त को इतना ही मांगने का अधिकार है। राम ने दे दिए पद, दोनों पद दे दिए। राम ने कह दिया कि जाओ हनुमान, कलयुग में जितने भी मेरे मंदिर बनेंगे ना, तुम्हारे बिना मेरे मंदिर अधूरे रहेंगे, उन मंदिरों की कोई शोभा नहीं होगी। इसलिए आज देखना 99% राम मंदिरों को जाकर देखना, सीता राम लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान हाथ जोड़े चरणों में पड़े हैं। एक बात याद रखना, सीता राम लक्ष्मण तो भक्तों की तरफ देख रहे हैं, हनुमान भक्तों की तरफ नहीं देखते, उनकी निगाह तो चरणों पर है कि हे प्रभु बदल मत जाना, इन पर केवल मेरा अधिकार है। और हनुमान राम के चरणों की पहरेदारी कर रहे हैं, इन पर किसी और का नहीं, भक्त का अधिकार होता है। और यही वजह है कि राम इस दुनिया से चले गए, हनुमान को वरदान दे गए। और वही मैं आपसे कहता हूँ जैनियों, भगवान पर किसी और का नहीं, भक्तों का अधिकार होता है। जहाँ सीता राम होते हैं वहाँ हनुमान जरूर होते हैं, और जहाँ पारसनाथ होते हैं वहाँ पद्मावती धरणेंद्र जरूर हुआ करते हैं। उनके बिना पारसनाथ अधूरे लगा करते हैं, उनके बिना पारसनाथ नहीं लगा करते हैं। ऐसा कौन सा जिनालय है जहाँ पर पारसनाथ हो और धरणेंद्र फण फैला कर ना खड़े हों? ध्यान रखिए, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये मंदिरों पे पारसनाथ पे यदि अधिकार है तो पद्मावती और धरणेंद्र का अधिकार हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुमने किया क्या है जो भगवान पे अधिकार जमाते हो? बोलिए, तुम तो बस भजन गाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो मैट अपनी संकट मिटवाते हो। अरे भगवान से अपने संकट तो सारी दुनिया मिटवाती है, बिरले कोई होते हैं जो भगवान के संकट मैटते हैं, वो पद्मावती और ना जाने कैसी बातें समाज में आ गई, पद्मावती हटाओ, धरणेंद्र हटाओ। अरे मती मारो, तुम्हारा हक क्या है हटाने का और रखने का? एक बात ध्यान रखना, सारी दुनिया में पारसनाथ पर सारी दुनिया का अधिकार बाद में है, धरणेंद्र पद्मावती का अधिकार सबसे पहले हुआ करता है। उनके बिना भगवान नहीं लगा करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं बात वो कर रहा हूँ जो हकीकत में होती है। पारसनाथ अधूरे से लगते हैं। और मैं भी कहता हूँ, मैं कितना भी यहाँ पर चातुर्मास कर लेता, ध्यान रखना, अरे बम्बई दुनिया कहीं भी मैं चला जाता, मेरी कीमत मेरे से नहीं, मेरे भक्तों से मेरी कीमत हुआ करती है। ध्यान रखना, भक्त ना होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? भक्त ना होंगे तो भगवान कहाँ से भगवान बनेंगे? मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है। हनुमान ने मांग लिया कि हे प्रभु मुझे आप दे दीजिए। राम ने दे दिए वचन कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ हनुमान होंगे। ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात? सोचना है, विचार करना। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाए ना। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाए तो मैं एक बेहतर इंसान बन के खड़ा हो सकता हूँ। मैंने औरंगाबाद के बच्चे से कहा, कॉलेज का पढ़ने वाला था, आपके जैसा दिमाग मिले तो बेहतर इंसान बन जाऊंगा। मैंने कहा मैं पुलक सागर कहता हूँ, बेहतर इंसान बन जा, मेरे से भी अच्छा दिमाग तुझे प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, तू बेहतर इंसान तो बन, दिमाग तो दौड़ा दौड़ा अपने आप तेरे पास चला आएगा। मान्यवर, समय हो गया आपका, समेटता हूँ अपने विषय को। इतना ही कहूँगा, विनम्र बने रहो। जो कच्ची कैरी होती है ना, कैरी जानते, कच्चा आम बड़ा खट्टा होता है, लेकिन ज्यों ज्यों वो कैरी पकती है ना, त्यों त्यों उसमें माधुर्य समाते जाता है, वह झुकते जाती है। आम कच्चा लगा है तो डाली ज़्यादा नहीं झुकती है, पक जाए तो डाली ज़्यादा झुकती है। ज्यों ज्यों उसमें रस भरता है, ज्यों ज्यों झुकती है, त्यों त्यों उसमें माधुर्य भर जाता है, उसमें रस भर जाता है मीठा। अपनी ज़िंदगी को जितना झुकाओगे
उतने मीठे होते चले जाओगे। कभी किसी बुजुर्ग के चरण छू के देखना, बहुओं से निवेदन है, कभी सास के ससुर के चरण, घुटने नहीं, चरण छू करके देखना, एक बार दिल से देखना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी बुजुर्गों के चरण छूना, बुजुर्ग तुम्हारे कंधे पकड़ के तुम्हें ऊपर उठा लिया करता है, छाती से लगा लिया करता है। ध्यान रखना, जो झुकता है ना, उसे सामने वाला अपने आप ऊपर उठाया करता है, उसे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती है। तो उठने का एक ही रास्ता है, आज से झुकना प्रारंभ कर दो, उठने की शुरुआत हमारी हो जाया करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। यहाँ पर शिविर लग रहा है, मैं कोई बड़ी